दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वन से संबंधित है। ठीक है, तो इसके प्रश्न हैं वन एवं वन वन्यजीव जो से इस संबंधित जो भी प्रश्न होंगे। तो एक तो इससे प्रश्न करंट का बनता है, जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, IFSR की, तो उसको देखना होता है। साथ में इससे संबंधित जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उनको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ये राज्यों पर विचार करना है और उसमें ये बताना है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए जो हिमाचल प्रदेश है ये हमारा उत्तर भारत का एरिया है, तो इसीलिए यहाँ तो मतलब रहता ही नहीं है कि यहाँ पे उष्ण वाला एरिया होगा, उष्ण कटिबंधीय वाला। ठीक है, आर्द्र रह सकता है लेकिन उष्ण नहीं हो सकता, इसीलिए सेकंड नहीं हो सकता। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन। ठीक, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, तो ये जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो है यहाँ पर सर्वाधिकता पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन है, या कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं अधिकतर उसमें ये चीज़ स्थिति पाई जाती है। प्रश्न अगला देखते हैं, 6 है। 6 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होगा। सेम रिपीटेड प्रश्न है, घुमा दिया है। ठीक है, तो वही है उष्णकटिबंधीय। अब देखिए यहाँ पे आर्द्र वन ना कह के क्या कह दिया है, वर्षा वन कह दिया है। ठीक है, बात वही है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है। सागौन एक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थिति है कि ये जो है किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो ये होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र। बस ये है कि इसकी प्रकार होता है पर्णपाती वन, इस तरह का होता है ये पर्णपाती वन, तो इसलिए ये याद करना है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सही होगा। अगला, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है। तो ये वही वाला एरिया है मध्य भारत का, तो ये अधिकतर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट भी आई थी IFSR 2021 की, तो उसके अनुसार भी देखा गया था। अगला देखते हैं, भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये हमेशा रिपीटेड प्रश्न होता है। तो ये सुंदरवन डेल्टा जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित होता है, ये आप जो है बताइए ऑप्शन में कमेंट करिए। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्य स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। सेम रिपीटेड प्रश्न हो गया, तो सुंदरवन डेल्टा जो पाए जाते हैं वहाँ पे ये होगा। अगला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो देख लिए, वाणिज्य दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पाद कृषि की अनुप्राकृतिक घटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ियों का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों, मैंग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। आलवण कटिबंधीय, तो ये एक पूरा देखते हैं, तो ये किसका उदाहरण दिया जा रहा है। एक IAS का प्रश्न था, खूब घुमाया खूब। ठीक है, तो मैंने इसका राइट आंसर था सुंदरवन एरिया। ठीक है, अगला प्रश्न वही रिपीट कर दिया कि मैंग्रोव वन क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक, तो ये अब जो है पूछ रहा है से कौन से मैंग्रोव वन। ठीक, तो ये एरिया थोड़ा डिफाइन किया है, ये एरिया होगा कोरिंगा। कौन सा होगा, कोरिंगा। RO का क्वेश्चन है मेंस का, तो कोरिंगा एक एरिया था मैंग्रोव क्षेत्र का। ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है। और ये हमने भी पूछा था आपसे कि कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल जो सुंदरवन डेल्टा थे उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया पाया जाता है ये। ठीक है, सबसे नंबर 1 सुंदरवन डेल्टा, उससे सेकंड नंबर पर देखा जाए तो कोरिंगा है। अगला प्रश्न नंबर 13 कि निम्न में कहाँ एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र स्थित है। तो कच्छ वनस्पति संरक्षित क्षेत्र है वो है गोवा में, गोवा में। ठीक है, और इसका द्वीप था ये चोराव द्वीप, पूरी तरह से इसी से संरक्षित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। प्रश्न थोड़ा IAS का है, थोड़ा डीप प्रश्न है और देखना हो, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर है। कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े, ये बहुत है, अमेजन वर्षा वन जो कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन रहा है डी, इसका राइट आंसर बन रहा है डी।
ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्यावरण का अधिक विस्तार पाया जाता है? ठीक है, तो ये महाद्वीप दिए हुए सबसे ज़्यादा आप जान सकते हैं भारत में भी इसका अच्छा खासा वो भी पाया भी था। तो भारत हमारे एशिया में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। समाचारों में ये करंट से क्वेश्चन है कि रेड सैंडरसन के संदर्भ में कथन दिया है कि यह दक्षिण भारत के एक भारत में पाई जाने वाली वृक्ष की जाती है और यह दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो यही प्रश्न गलत हो जा रहा है, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता इसका, इसीलिए ए इसका सही है कि ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगर देखते हैं रेड सैंडरसन, इसको जान लो, अगर हिंदी में कहा जाएगा तो क्या कहते हैं बताइए ज़रा, रक्त चंदन। ठीक है, अभी जो पुष्पा मूवी आई थी उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई थी। तो ये साउथ की पूरी मूवी थी, वहाँ की तस्करी के बारे में पूरा बताया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न कि परिस्थिति क्षेत्र में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलन हमें देखना है कि कौन सा सुमेलन नहीं है। तो देखिए दक्षिण पश्चिमी घाट में आर्द्रवन पाए जाएंगे, ठीक है बिल्कुल मिलान। और तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले ये तराई वाले ये क्षेत्र हैं वो सब यहाँ पाए जाएंगे। कच्छ का रण घास का मैदान कहलाता है, गुजरात वगैरह का एरिया जो है, ये तीनों ही सही हैं। पूर्वी दक्कन पठारी आर्द्र वन यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमेशा कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला मिलान करना है कि कौन से एरिया में किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना उष्णकटिबंधीय वृक्ष जो होंगे वो साइलेंट वैली में पाए जाएंगे। शंकु वृक्ष जो रहेंगे वो हमारे कहाँ होंगे? जो लंबे वृक्ष रहते हैं काफ़ी, वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कच्छ वनस्पति अभी बताया ही था, तो कच्छ वनस्पति हमारे कहाँ होगी? सुंदरबन डेल्टा। और पतझड़ वन जो रहेंगे वो राजस्थान में। ठीक, तो इस हिसाब से देख लेते हैं कौन सा बन रहा है, यानी ए का चौथा और बी का दूसरा। देखिए ए का चौथा और बी का दूसरा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आना है। ये पिछले 2017 का प्रश्न है। अगला अब ये देखिए 2004 की सुनामी ने लोगों ने महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय पर आपदा के विश्व में सुरक्षा बड़े कार्य कर सकते हैं। तो गरान सुरक्षा वाले के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस बड़े प्रश्न में यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो बन रहा है कि गरान के वृक्ष अपनी सड़न जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि ये रोक के रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें? इसका कारण बता रहा है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का अनिर्वनीकरण हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये, इसीलिए जो है इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है कि यही तट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भितरकनिका अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कह रहा है कि ये बंसधारा और स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा में स्थित है, और दूसरा कह रहा है कि ये पश्चिमी घाट में स्थित है। तो देखिए ये गलत कहा है इसमें कि स्वर्ण रेखा नदी नहीं रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा कि ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। और ये मेनली कहाँ पर स्थित है? रामसर डेल्टा में ही घोषित हुआ था, ये उड़ीसा में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। भितरकनिका कहाँ पे है? ये भितरकनिका हमारा उड़ीसा में है। तो ये सेकंड भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला टैक्स वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। और ये रेड डाटा में भी सूचित है, ये भी सही है। टैक्सम औषधि प्राप्त होती है, टैक्स वृक्ष से क्या होता है? टैक्सॉल औषधि होती है। तो ये डी आंसर है। ये IAS का प्रश्न होगा, हाँ IAS का है। अगला देखते हैं और प्रश्न नंबर है हमारा ये 24। कह रहा है कि मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण कह रहा है कि वे तटरेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, क्योंकि ये उसे रोकने का काम करते हैं। और ये भी सही कह रहा है कि उपवन क्षेत्रों में अति विशिष्ट वन निकाय होता है। तो इसके कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, और व्याख्या भी ये कर रहे हैं, तो इसका ये आंसर हो गया। अगला, यदि आप हिमालय से यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित पादपों को ताकतों से होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हिमालय के क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, तो वहाँ ये देखिए ये चंदन, अभी हम बता रहे थे चंदन की तस्करी वगैरह, ये दक्षिण का एरिया है। ठीक है,
यानी कि नागालैंड, मणिपुर वगैरह इन सब में ये सब पाए जाएंगे। ठीक, तो ये उधर तो पाएंगे नहीं, तो इसीलिए जो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाकी 1 और 2 इसके सही आंसर बन रहे हैं, तो ऑप्शन ए बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखिए इसके कुछ लाभ वगैरह देख लेते हैं कि वन के लाभ वगैरह, वन से लाभ और उनके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो आपको जनरली क्वेश्चन पता ही है, लेकिन फिर भी आप जो है देख लीजिए। इससे कुछ क्वेश्चन है कि वन नवीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल दोनों ही चीज़ सही कह रहा है, लेकिन कोई एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, नवीकरण साधन है क्योंकि गुणवत्ता बढ़ाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। क्योंकि दोनों हैं तो सही, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या का कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा बी। प्रश्न 3, एल्युमिनियम हरी धातु है। और दूसरा क्या कह रहा है कि वह लकड़ी का इस्तेमाल लेकर वनों को बचाती है। क्या मतलब बनता है भाई, एल्युमिनियम बेशक हरी धातु में इसको कहते हैं तो सही है, लेकिन लकड़ी का स्थान कैसे ले लेगी भाई वनों को बचाने के लिए। इसीलिए इसका जो है ए तो सही होगा और आर गलत है। तो इसका राइट आंसर बन रहा है डी, इसका राइट आंसर है डी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों का अनुकरण कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ रूपांतरित करते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वे पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये एक तरह से कहा जाए तो हम यहाँ देखते हैं ये पूर्वोत्तर राज्यों का है, और उसमें बाकी पूर्वोत्तर राज्य एक ही आ रहा है, वो भी मेघालय। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, वनोन्मूलन और उससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्या कि निम्नलिखित में से भारत में वनीकरण का प्रभाव नहीं है। देखते हैं क्या इफेक्ट नहीं है। तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण और मृदा अपरदन। देखिए ये जो नगरीकरण है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बाकी हिमालय में अगर जल स्रोत रहेगा तो इफेक्ट पड़ेगा, जैव विविधता की भी हानि होगी, मृदा अपरदन भी होगा। तो ये इसका जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना नगरीकरण पे। ठीक है, बाकी सब पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला देखते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए नागालैंड में जो खेती की जाती है mainly होती है झूम खेती। ठीक है, ये इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ के वृक्षों को जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किया जाता है। इससे जो है ये झूम खेती कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध है। तो नकारात्मक संबंध तो फिर रहेगा ही रहेगा भाई। ठीक है, और ये जो है इसीलिए ह्रास इसका कारण है ही। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी ये सही कर रहा है, इसका ए ऑप्शन हो गया। अगला, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य कारण इसका क्या है भाई? तो ये जो औद्योगिक विकास हो रहा है, सब इंडस्ट्रियल वगैरह ये सब बनती जा रही है, इसका सब उपयोग होता जा रहा है, इसीलिए जो है इनकी क्षति भी होती जा रही है। तो औद्योगिक विकास। अगला, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये वनाग्नि बोला होगा, वनाग्नि बोला होगा आपने, जन्म लगने वाली आग जंगल में। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रभाव करती हैं। और तो स्टेट पीछे इसका एक क्वेश्चन था, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित कौन से नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखते हैं। ठीक, तो स्पेशल जब क्वेश्चन पूछा गया है तो ये हमारा तमिलनाडु में जो जाएंगे तो बालपराई एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये इस तरह की विशिष्टता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा है वन से संबंधित है, और प्रश्न पूछा गया है कि भारत में उपर्युक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कितने % हमारा वो होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 33%। इसको रख लीजिए। क्वेश्चन कॉमन प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए इससे संबंधित और भी प्रश्न होंगे, आप देख सकते हैं। अगला, भविष्य में के संतुलित बनाए रखने के लिए 33%। झारखंड में आया ये प्रश्न पर यूपी 2014 में पूछा गया था। 33% संतुलन बनाए रखने के लिए। और फिर देखिए घुमा दिया इसको प्रश्न को, भारत वन नीति, राष्ट्रीय नीति में क्या होता है कि वही सेम रिपीटेड प्रश्न है कि किसके अंतर्गत था। राष्ट्रीय वन नीति जो थी हमारी, ये कब आई थी? ये आई थी 1952 में। ठीक है, इसकी डेट भी याद रख लेना। इसकी नीति कब आई थी? ये 1952। ठीक है, तो इसी में निर्धारण किया गया था। तो 1/3 33% का मतलब है
1/3। अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें क्या है कि कुछ उसने वन के संवर्ग निर्धारित किए थे कि कौन कौन से वन संवर्ग निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से दिए थे, राष्ट्रीय वन था, राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। ठीक है, बाकी सारे थे इसमें। राष्ट्रीय वन था, संरक्षित वन था, ग्राम वन था, वृक्ष भूमि थी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये कहीं भी उल्लेखित नहीं था। ठीक है, बाकी और उसमें ऑप्शन थे, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं कि वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पौधारोपण, लकड़ी के अन्य उपयोग प्रोत्साहन की पूर्ति। तो इन्हें हमें ध्यान देना था कि ये इनकम्प्लीट है प्रश्न, इसमें हम बता देते हैं प्रश्न पढ़ के। ठीक है, ये राष्ट्रीय वन नीति में सम्मिलित किया गया था किसी को, तो ये पूछा गया। ठीक है, तो ये जो है तीनों ही शामिल किए गए थे, जो राष्ट्रीय वन नीति थी हमारी, उसमें तीनों सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, अगला तो इसमें जो है सबसे बड़ी मछली जो थी वो क्या है, व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। प्रश्न इसमें अगला पढ़ते हैं कि घड़ियाल बहुतायत कहाँ पाए जाते हैं। घड़ियाल बहुतायत कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, गंगा के क्षेत्र में, गंगा के तलहटी क्षेत्र में पाए जाते हैं घड़ियाल। अगला, भारत के निम्न प्राणियों को विचार करना है। तो ये संकटापन पूछा है कि कौन सा इसमें संकटापन होगा। ये दोनों ही जो है हमारे संकटापन जाति हैं। ठीक है, दोनों ही कैसी हैं, संकटापन जातियाँ हैं, मगरमच्छ और हाथी। अगला, पगमार्क जो हम देखते थे वो किसको आकलन किया जाता है, ये जीव जंतुओं के अवलोकन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वनों में देखिए इसमें पक्षी का भी ऑप्शन दिया है और ये दिया है, तो विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के लिए, पक्षी से मतलब नहीं है। ठीक है, इसका सी आंसर होगा कि जनसंख्या के आकलन के लिए। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न है ये, थोड़ा सा डीप प्रश्न है। तो इसमें देख सकते हैं कि स्पाइडर वानर जो होता है वो हमारे भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, बाकी तारा, कछुआ, मॉनिटर और ये सब पाए जाते हैं। अगला, क्रम बनाना है हमें। इसमें वैज्ञानिक नाम पूछा है कि कौन सा किससे मिलान कर रहा है, तो ये मिलान कर लेते हैं, IAS का प्रश्न है ये। ठीक है, तो एशियाई जंगली गधा को क्या बोलते हैं, इक्कस हेमिहोनस। इक्कस हेमिहोनस इसका थर्ड हो जाएगा। बारहसिंगा को बोलते हैं रूसवर्स दुआसरेली। ठीक है, इसका बी का बी हो गया। अगला, चिंकारा को बोलेंगे गजेला वेनेट्री और नीलगाय को वोसेफा। इसका इस हिसाब से जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, देखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही बन रहा है। अगला, प्राणी जात, भारतीय प्राणी जात पर विचार करना है कि घड़ियाल, चर्मपेट को अनुपनग, तो कौन सी संकटापन है। तो संकटापन ज़्यादातर तो देख लिया करो, सभी आते हैं ऑप्शन में। ठीक है, हाँ, रेयर केस में होता है कि और पैसा सामान्य को ऐड करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही था। यदि आप घड़ियाल प्राकृतिक देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर देखेंगे, इसमें देखिए एरिया दे दिया। अब एरिया आपको देखना है कि कौन से एरिया में ये स्थित होगा, तो ऑप्शन दिए गए भीतरकनिका का और ये सब दिए हुए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है चंबल की घाटी। चंबल घाटी जो वहाँ में पाई जाती है। अगला देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खर्राई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है। तो खर्राई ऊँट के ऊँट क्या है, ये सब सारी चीज़ देखा है कि इसमें जो है ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ठीक, ये मैंग्रोव की चराई पर है, जंगली होता है, पालतू नहीं होता है। ठीक है, तो खराई ऊँट पाला भी जाता है, आप जान सकते हैं, ऊँटों के जो पाया जाता है, इसलिए ये दो ऑप्शन सही है, थर्ड इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1 और 2। चलिए, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन, यदि झारखंड का स्पेशल क्वेश्चन है तो झारखंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगला देखते हैं कि किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला देखते हैं, झारखंड में जंगल सुरक्षित वन के रूल करने का उद्देश्य क्या था। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, जिससे कि प्रकृति को नुकसान ना हो। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो ये सबको पता होना चाहिए, 1972। ठीक है, अगला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या है, 1972। रिपीटेड प्रश्न है, अधिनियम से संबंधित है, फिर से वही रिपीटेड प्रश्न हो गया, 1972। अगला देखते हैं, कालक्रम में
एक क्रम में लगाना होता है। ये बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इनको जो है आपको ध्यान से देखना होगा कि सबकी डेट वेट क्या रहती है। ठीक है, तो ऐसे ये है सबसे पहला हमारा वन्य संरक्षण अधिनियम, तो ये होगा हमारा क्या कहो 1972। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम क्या हो जाएगा 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और एलिफेंट हो जाएगा 1993, 92 या 93। तो इस हिसाब से बनेगा 1, 3, 4 एंड 2। ठीक है, तो ये आंसर बन रहा हमारा बी, इसका आंसर बन रहा है बी। चलिए बाकी प्रश्नों को हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।